अगर आपको डायबिटीज है और दवा लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, 30 से कम मतलब आपको डेफिशिएंसी है। 3 पीरियड्स को रेगुलेट करने एक्सेस मेल हार्मोन जिसकी वजह से फेस पे बाल आ जाना, पिंपल आ जाना, उसको भी कंट्रोल में रख। पीसीओएस और पीएमओएस में क्या होता है? अगर आपको डायबिटीज है और दवा लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, या थायराइड है और हमेशा थके थके से रहते हो, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो शायद ही आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा। विटामिन D3। अब ये सुन के ये मत कहना कि ये तो सिर्फ एक विटामिन है। नहीं, ये आपकी पूरी बॉडी का मास्टर स्विच है। पहले ये समझते हैं कि ये चीज है क्या। हमारी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है और हर डिपार्टमेंट जैसे पेनक्रियास, थायराइड, ओवरीज, मसल्स या इम्यून सिस्टम, सबको एक मैनेजर चाहिए जो सबको सही काम करने का सिग्नल दे। और विटामिन D3 वो मैनेजर है। ये एक्चुअली एक हार्मोन है, विटामिन नहीं, जो हमारे बॉडी के 2000 से भी ज्यादा जीन्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और ये बनता कैसे? तो जब सनलाइट, स्पेशली यूवीबी रेज हमारे स्किन से टच होती है, तो हमारे स्किन में एक रिएक्शन होता है और हमारे लिवर्स और किडनीज इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये एक्टिव फॉर्म पूरे बॉडी में एक सिग्नल भेजता है, सब सही से काम करो। जब भी मैनेजर एब्सेंट होता है, पूरी फैक्ट्री में क्योस हो जाता है। अब समझते हैं D3 और डायबिटीज का कनेक्शन। हमारे जो पेनक्रियास है उसमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं बीटा सेल्स, जिनका काम है इंसुलिन को बनाना। और ये जो D3 है इन बीटा सेल्स का फ्यूल है। जब D3 की कमी हो जाती है तब बीटा सेल्स थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और इंसुलिन बनाना कम हो जाता है। बट एक बात याद रखिए, सिर्फ यही एक कारण नहीं है हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी का, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक यही है तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपके घर में लॉक है और चाबी भी है, लेकिन चाबी का जो शेप है ना वो बिगड़ गया है, तो लॉक खुलेगा ही नहीं। यही एग्जैक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन बनता तो है लेकिन बॉडी की सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करती। ग्लूकोज अंदर ही रहता है और ब्लड में घूमता रहता है। D3 इस चाबी को एक सही शेप में रखता है। अगर D3 लो होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और शुगर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंसुलिन की कमी हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, इन प्रॉब्लम में D3 डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। सिर्फ डायबिटीज नहीं, पीसीओएस और पीएमओएस भी। अब ये पीसीओएस और पीएमओएस में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेजर प्रॉब्लम है और विटामिन D3 उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ठीक करता है। साथ ही D3 पीरियड्स को रेगुलेट करने में और एक्सेस मेल हार्मोन जिसकी वजह से फेस पे बाल आ जाना, पिंपल आ जाना, उसको भी कंट्रोल में रखता है। अब प्रैक्टिकल बात, अपने डॉक्टर के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि मुझे विटामिन D3 का टेस्ट करवा दो। ज्यादा से ज्यादा 500 से 800 में हर किसी लैब में ये टेस्ट हो जाता है। ये जनरली कितना होना चाहिए? 30 से कम मतलब आपको डेफिशिएंसी है। 30 से 50 के बीच में जनरल इंसान के लिए एक्सेप्टेबल, बट हमारा टारगेट होना चाहिए 50 टू 70, स्पेशली अगर डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस या पीएमओएस है। इंपॉर्टेंट बात, लैब रिपोर्ट में 20 से ऊपर भी नॉर्मल ही आएगा, लेकिन एज योर डॉक्टर मैं कहना चाहती हूँ कि 20 या 22 वाले इंसान प्रैक्टिकली डेफिशिएंट है। इसीलिए रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाओ, सेल्फ इंटरप्रेट मत करो। मैं अपने पेशेंट से हमेशा कहती हूँ, दवाई भी जरूरी है, डाइट भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी जरूरी है, लेकिन अगर D3 लो है तो ये सब हाफ इफेक्टिव रहेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो फिक्स करना बहुत आसान है, बस एक सिंपल ब्लड टेस्ट और सही सप्लीमेंट्स। आज का होमवर्क, अपने डॉक्टर से या मुझसे विटामिन D टेस्ट के बारे में बात करो।
अपनी लास्ट रिपोर्ट में चेक करो कि क्या ये टेस्ट हुआ था। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करो, स्पेशली उनको जिन्हें डायबिटीज, थायराइड या पीसीओएस, पीएमओएस है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपका D3 कभी चेक हुआ है। मैं हूं डॉक्टर समंथा और मैं चाहती हूं आप सिर्फ ठीक ना हो, पूरी तरह हेल्दी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।